अहाना तमाम मेहमानों को खाना और प्रसाद खिलाकर दुर्गा देवी की इज्जत बचाती है, जिसके बाद दुर्गा देवी हाथ जोड़कर अहाना का शुक्रिया अदा करती हैं। जन्माष्टमी की पूजा की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। अहाना अपनी जुठानियों चारों, राधा और मीना के साथ मिलकर मंदिर को फूलों, रंगोली और दियों से सजा रही है। घर में भक्ति का माहौल है और मेहमानों का आना शुरू हो गया है। लेकिन तेजस्विनी, ठाकर जी और छोटी चाची की साजिश ने पूजा को मुश्किल में डाल दिया है। उन्होंने जानबूझकर पूरे मोहल्ले को बुला लिया, जिससे 50 मेहमानों की जगह 100 से ज्यादा लोग आ जाते हैं। अहाना और तीनों बहुएं परेशान हो जाती हैं। अहाना सोचती है, हमने तो सिर्फ 50 लोगों के लिए भोग तैयार किया था, अब इतने लोगों का इंतजाम कैसे होगा। चारों उसे हौसला देती है, अहाना, हम मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन इसी वक्त चारों की नजर साहूकारनी गिरवीताई पर पड़ती है, जो पौजा में आ पहुंची है। चारों अहाना को खबरदार करती है, तुम्हें उस औरत से बचकर रहना होगा। अगर उसने तुम्हें पहचान लिया तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। मगर अहाना इस बात को हल्के में लेकर तैयारियों में लग जाती है और सोचती है, मैं माँ की इज्जत पर कोई दाग नहीं आने दूंगी। वो अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर भूख का इंतजाम करती है। भूख और प्रसाद की तारीफ करते हुए लोग वापस चले जाते हैं। ये देखकर दुर्गा देवी खुशी से झूम उठती हैं और अहाना व तीनों बहुओं की तारीफ करती हैं। कितने सालों बाद हमारी पौजा इतनी शानदार हुई, तुमने मेरी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। दुर्गा देवी का भरोसा अहाना और बहुओं पर और बढ़ जाता है। लेकिन पशीमोनी के होश अड़ जाते हैं। वो छोटी चाची से कहती है, ये अहाना इतने कम वक्त में इतना इंतजाम कैसे कर सकती है। हमारी साजिश तो नाकाम हो गई। मगर अहाना की मुश्किलात खत्म नहीं होते। वही साहूकारणी जिस के पास अहाना ने अपने खानदानी कंगन गिरवी रखे थे, उसे पहचान लेती है। जब उसे अहाना का नाम मालूम होता है तो फौरन समझ जाती है कि ये वही लड़की है जिसने 500 रुपए के लिए कंगन रखे थे। वो फिलहाल चुप रहती है, मगर पलटू दादा, जो हमेशा अहाना को नीचा दिखाने के मौके की तलाश में रहता है, शक कर बैठता है। वो साहूकारणी से खफिया बात करता है और पका कर लेता है कि घूंघट वाली औरत कोई और नहीं बल्कि अहाना ही थी। पलटू दादा ठान लेता है, अब मैं अहाना की पोल सबके सामने खोलूंगा। वो जानबूझकर साहूकारणी को पौजा के बाद घर वालों से मिलवाने के बहाने रोक लेता है। अहाना घबरा जाती है और सोचती है, अगर उसने मुझे पहचान लिया तो माँ के गुस्से से मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। पलटू दादा, जो अहाना के डर को भानप चुका था, उसका फायदा उठाता है और साहूकारणी को अहाना के पास ले जाता है। अहाना को लगता है कि घूंघट की वजह से साहूकारणी उसे नहीं पहचानेगी, लेकिन साहूकारणी की नज़र चील से भी तेज है। वो अहाना के हाथ देखकर फौरन पहचान लेती है। अहाना इससे इल्तजा करती है, बराह कर्म, अभी किसी को कुछ मत बताइए। लेकिन पलटू दादा मौका का फायदा उठाता है। वो सारे घर वालों को इकट्ठा करता है और दुर्गा देवी के सामने इंकशाफ करता है, माँ, आपकी लाडली बहू अहाना ने आपके खानदानी कंगन इस साहूकारणी के पास गिरवी रखे और 500 रुपए लेकर ये पौजा करवाई। साहूकारणी पलटू दादा की बात की तस्दीक करती है, हाँ, अहाना ने मेरे पास अपने कंगन गिरवी रखे थे। ये सुनते ही पूरे खानदान में सुनाटा छा जाता है। दुर्गा देवी को गुस्सा आ जाता है। वो अहाना से पूछती हैं, क्या पलटू जो कह रहा है वो सच है। अहाना सिर झुकाकर साफ कहती है, हाँ माँ। ये सुनकर दुर्गा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सबके सामने अहाना को जोरदार थप्पड़ मार देती हैं और चीख कर कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खानदानी कंगन गिरवी रखने की। हमारे घर में ऐसी रवायत कभी नहीं रही। तुमने हमारे उसूल तोड़ दिए। चारों, राधा और मीना ये देखकर चौंक जाती हैं। अहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो चुप रहती है क्योंकि उसे दुर्गा देवी का मान रखना है। वो हाथ जोड़कर माफी मांगती है, माँ, मैंने ये सब सिर्फ आपके ख्वाब और इस घर की इज्जत के लिए किया। जरूरत पड़ने पर कुछ उसूल तोड़ने पड़ते हैं। मगर दुर्गा देवी को उसका जवाब पसंद नहीं आता। वो कहती हैं, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। दुर्गा देवी साहूकारणी से कंगन की पटारी मंगवाती हैं और अहाना से पूछती हैं, तुमने यही 2 कंगन गिरवी रखे थे ना। अहाना सिर झुकाकर कहती है, हाँ माँ, लेकिन मैं सारे पैसे वापस कर दूंगी। मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। दुर्गा देवी का गुस्सा कुछ कम होता है, क्योंकि उन्हें समझ आता है कि अहाना ने ये सब उनकी इज्जत बचाने के लिए किया। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि मोहल्ले के इतने सारे लोगों को पशीमोनी और छोटी चाची ने बुलाया था ताकि अहाना और दुर्गा देवी की बेइज्जती हो। अब दुर्गा देवी का गुस्सा अहाना से हटकर पशीमोनी और छोटी चाची पर निकलता है। वो कहती हैं, ये साजिश तुम लोगों ने रची थी। मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने की हिम्मत कैसे हुई।
पशीमुनी और छोटी चाची चुप हो जाती हैं, लेकिन पलटू दादा अभी भी अपनी साजिश में लगा हुआ है। वो सोचता है, अहाना को मुआफ़ी मिली, लेकिन मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ूंगा। उसी दौरान अर्जुन, जो पहले से ही अहाना से नाराज है, ये सब सुनकर मजीद भड़क जाता है। वो अहाना से कहता है, तुमने मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूं? अहाना की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो जवाब देती है, अर्जुन, मैंने ये सब तुम्हारे और इस घर के लिए किया। दोनों में तेज बहस हो जाती है। चारों बीच में आकर कहती है, अर्जुन, अहाना ने दिल से ये सब किया, उसे समझने की कोशिश करो। राधा और मीना भी चुपके से अहाना का साथ देती हैं, लेकिन बवाजी, जो पशीमुनी और छोटी चाची की साजिश में शामिल थीं, तंज मारती हैं, उस लड़की ने हमारी नाक कटवा दी। अब सवाल यह है, क्या दुर्गा देवी अहाना को माफ कर पाएंगी या कहानी में कोई नया मोड़ आएगा? क्या अहाना और तीनों बहुएं मिलकर पौजा को मजीद शानदार बना पाएंगी? क्या अहाना फिर से दुर्गा देवी का भरोसा जीत पाएगी या पलटू दादा, पशीमौनी और छोटी चाची की साजिश उसे घर से निकाल देगी? अर्जुन क्या अपनी बीवी का साथ देगा या उसकी नाराजगी और गहरी हो जाएगी? क्या चारों राधा और मैना का साथ अहाना को इस तूफान से बचा पाएगा? उस कहानी में कई मोड़ अभी बाकी हैं। शायद दुर्गा देवी अहाना को अपनी गलती सुधारने का एक और मौका दिए ताकि वो साबित कर सके कि उसकी नीयत साफ थी। लेकिन पलटू दादा, पशीमौनी और छोटी चाची की साजिशें खत्म होने का नाम नहीं ले रहीं। क्या अहाना अपनी समझदारी, हौसले और ईमानदारी से सबके दिल फिर से जीत पाएगी, या ये सच उसके लिए भारी पड़ जाएगा? जन्माष्टमी की पूजा की कामयाबी के बाद भी किया अहाना को अपनी गलती की सजा मिलेगी? क्या दुर्गा देवी जो उसे बेटी की तरह मानने लगी थी, उसे माफ कर पाएंगी? और अगर पलटू दादा का कोई और राज खुला तो क्या खानदान में और बड़ा हंगामा होगा?